Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 6 from Oxford Islamic Scientific School and it is your maths period. Today we are going to start our lecture number 7 part number 1 intersection of sets. आज हम अपने lecture 7 में intersection of sets पढ़ेंगे. Open your book page number 10. Write down question number B. As we have completed question number A of exercise 1.2, अब हम question number B करेंगे. Find intersection of the following sets. Draw margin line on both sides of the page and write down the question with black pointer. Intersection of two sets. Consider two sets A and B. The intersection of set A and set B is a set which consists of the common member present in both set A and B. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे दो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन मेंबर होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा सेट ए और बी का. मतलब अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, उन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट सेम होंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं, वो हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी. इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल. हम इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. ये एन शेप सिंबल है, इसे हम एन शेप सिंबल कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पे एक सेट है. सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 2 and 3. फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. दो सेट हमें गिवन है, हमें उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इंटरसेक्शन के लिए हम ये एन शेप वाला सिंबल यूज़ करेंगे. हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सेट नंबर ए लिखेंगे जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 है. इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे, फिर सेट नंबर बी लिखेंगे. अब दोनों सेट में, एक सेट में हमारे पास 1 2 3 है, एक सेट में हमारे पास 2 3 है. इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि दोनों सेट में कॉमन क्या है. तो हम देखेंगे कि सेट नंबर ए में भी हमारे पास 2 और 3 मौजूद है, सेट नंबर बी में भी हमारे पास 2 और 3 मौजूद है. 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे नीचे, कर्ली ब्रैकेट में 2 और 3 आंसर क्लोज कर देंगे. जो दोनों सेट में नंबर कॉमन होंगे, एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, पार्ट नंबर 1. ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 6 9 12. हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है. हम लिखेंगे ए, इंटरसेक्शन का सिंबल बनाएंगे बी, इक्वल्स टू पहले हम ए का सेट लिख देंगे. ए का सेट क्या है हमारे पास ऊपर गिवन 1 2 3. इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करेंगे, उसके बाद बी का सेट लिख देंगे 3 6 9 12. अब हमने अपना आंसर लिखना है. आंसर क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन है. तो कॉमन क्या है हमारे पास, सिर्फ 3 है. हमारे पास ए के सेट में भी 3 मौजूद है और बी के सेट में भी 3 मौजूद है. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो गया, 3. जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर में आएगा. 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ए के सेट में भी मौजूद हो, बी के सेट में भी मौजूद हो. सिर्फ एक 3 है जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, इसलिए 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. और हम लोग अपने आंसर को कर्ली ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे जैसे आपको क्लिप में नज़र आ रहा है. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. अब ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है. एज वी नो, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को पहले टेबुलर फॉर्म में करना होगा, उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे पास यूनियन वाले में भी आया था. वो हमें डिस्क्रिप्टिव में गिवन था, पहले हमने उसे टेबुलर फॉर्म में किया, फिर हमने उसका यूनियन फाइंड किया. सेम इसी तरह इस केस में भी करेंगे कि पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इसकी हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. नंबर ए सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे. नंबर ए सेट में हमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर. हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें इंटीजर हो. एज वी नो व्हाट आर इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं. अब वो हमें ये लिमिट नहीं दे रहा कि हमने कितने इंटीजर लिखने हैं, फर्स्ट 10 लिखने हैं, फर्स्ट 6 लिखने हैं, फर्स्ट 4 लिखने हैं. उसने कहा है हमें सिर्फ ऐसा सेट बनाना है जिसमें इंटीजर मौजूद हो. इसका मतलब हमें ऐसा सेट बनाना है जो इनफाइनाइट हो, जिसमें इंटीजर जो है वो काउंटलेस हों. तो हम शुरू के 3 या 4 अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे 3 नंबर चूज़ किए, आप चाहें तो शुरू के 4 लिख लें और आगे डॉट्स बना दें. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सेट कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है. हमें नहीं मालूम हमारे सेट में कितने इंटीजर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ऊपर लिमिट नहीं दी. उन्होंने कहा हमें सेट ऑफ इंटीजर बनाने हैं. उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सेट ऑफ 4 इंटीजर बनाने हैं या 5 इंटीजर बनाने हैं. तो जब हमें कोई लिमिट नहीं दी जाती है तो हम 3 या 4 लिखने के बाद उसके आगे डॉट्स लगा देते हैं. इसका मतलब ये कि हमारा सेट कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रहा और वो इनफाइनाइट सेट है, काउंटलेस हैं उसमें नंबर्स. और उन्होंने क्या कहा है कि सेट ऑफ इंटीजर हो, मतलब
इंटीजर का सेट हो, उन्होंने पॉजिटिव की बात भी नहीं की और नेगेटिव की बात भी नहीं की, तो हम उस नंबर के साथ प्लस का साइन भी लगाएंगे और माइनस का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दोनों नंबर को हम इंटीजर कहते हैं, तो हम अपने नंबर के साथ प्लस का साइन भी लगाएंगे और नीचे एक माइनस का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर मांगे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कहा सेट ए की बात में। तो हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, +-1, फिर कॉमा +-2, कॉमा +-3 और डॉट 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 लगाकर हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा पास इनफाइनाइट सेट है, इसमें तमाम इंटीजर मौजूद है, हमारा सेट स्टॉप नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, हमने अपने हर नंबर के साथ प्लस का साइन लगाया, माइनस का साइन भी लगाया। इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसलिए हम अपने हर नंबर के साथ प्लस का साइन भी लगाएंगे और माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो इस सेट में हमारे पास वो नंबर भी हैं जिनके साथ प्लस का साइन है, वो नंबर भी हैं जिनके साथ माइनस का साइन है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है सेट में। हमारे पास इस सेट में +1 भी है और -1 भी है। इस सेट में +2 भी है और -2 भी है। इस तरह से हमारे पास इस सेट में +3 भी है और -3 भी है। मतलब हमारे पास जो मैंने 3 नंबर चूज़ किए, सब प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए मैंने उसका प्लस का साइन लगाया है और माइनस का साइन भी लगाया है। और आगे डॉट्स बना दिए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लिमिट नहीं दी हुई थी कि हमें 4 लिखने हैं 5 लिखने हैं, इसलिए 3 या 4 नंबर शुरू के लिख के उसका प्लस माइनस दोनों का साइन लगा के हमने डॉट बना देने हैं। इसका मतलब हमारा सेट जो है वो कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है। जैसे हमारे पास सेट नंबर बी में बोल रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब उसने हमें खुद से बता दिया कि हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मौजूद हो, लेकिन इधर भी उन्होंने हमें लिमिट नहीं दी है कि 4 हो, 5 हो या 6 हो। तो हम शुरू के 3 लिखेंगे और आगे डॉट्स बना देंगे, हम साइन कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। प्लस का साइन अगर आप लगा देंगे तब भी आपका करेक्ट है, अगर आप प्लस का साइन नहीं शो करेंगे तब भी वो आपका पॉजिटिव नंबर ही कहलाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव की बात कर रहा होगा तो माइनस का साइन आप लाजमी लगाएंगे, माइनस का साइन हम लाजमी लगाएंगे। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इसका मतलब ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस का साइन है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं। अगर हम चाहें तो प्लस का साइन लगा सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो तब भी हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा, उसे रॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन माइनस का साइन हम लाजमी शो करते हैं। हमें लिमिट नहीं गिवन थी कि हमें फर्स्ट 4 लिखने हैं या फर्स्ट 5 लिखने हैं, इसलिए हमने शुरू के 3 इंटीजर लिख के आगे डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे सेट में तमाम पॉजिटिव इंटीजर मौजूद हैं और इसमें ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी नहीं गिवन कि हमें फर्स्ट 4 लिखने हैं या 5 लिखने हैं। जब हमें क्वांटिटी नहीं गिवन होती है तो हम शुरू के 4 या 5 लिख कर आगे डॉट्स लगाते हैं। डॉट्स का मतलब ये होता है कि हमारा सेट कंटिन्यू है, बल्कि स्टॉप नहीं हो रहा है। सेट ए हमें बनाना था सेट ऑफ इंटीजर का, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर आ गए और हमें कोई लिमिट नहीं गिवन थी, क्वांटिटी नहीं गिवन थी, इनफाइनाइट सेट था। इसलिए हमने शुरू के 3 नंबर्स लिख के उनका प्लस माइनस दोनों साइन लगा के डॉट्स लगा दिए, हम अपने सेट को कंटिन्यू रखा। और सेट नंबर बी में उन्होंने हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मांगे थे, सिर्फ ऐसा सेट जिसमें ऐसे इंटीजर मौजूद हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मौजूद हों। इसलिए हमने शुरू के 3 नंबर्स लिख के आगे डॉट लगा दिए। कोई साइन इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात थी, अगर नेगेटिव नंबर की बात हो रही होती तो हम इसके अंदर माइनस का साइन लगाते हैं। हमने अपने दोनों सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों सेट में कॉमन क्या है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो नंबर्स कॉमन होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, एक सेट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हैं। सेट नंबर ए में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हैं और सेट बी में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। तो कॉमन क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ए में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी मौजूद है और नेगेटिव इंटीजर भी मौजूद हैं, और सेट बी में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मौजूद हैं। तो आंसर में वो नंबर्स आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन होंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सेट ए में भी पॉजिटिव इंटीजर मौजूद है और सेट बी तो है ही पॉजिटिव इंटीजर का सेट, तो कॉमन क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 और डॉट्स बना देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डॉट्स क्यों आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें लिमिट नहीं दी थी, इसलिए हमारे आंसर में भी डॉट्स आएंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, काउंटलेस है, हमें नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी क्वान्टिटी गिवन है, इसलिए हमने एक इनफाइनाइट सेट बनाया है डॉट्स के ज़रिए। रिपीट कर देती हूँ, इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर्स को अपने सेट में लिखते हैं। कॉमन मेंबर्स जितने भी होंगे वो हमारा आंसर होगा। सेट ए में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर थे और सेट बी में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर था। दोनों सेट में कॉमन क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे आंसर में कौन से नंबर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर।